सिर्फ 1 से 2% मार्केट शेयर के साथ भी ईएमएस एलटीडी की ग्रोथ रेट जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कंपनी ओवरव्यू। ईएमएस लिमिटेड। ईएमएस लिमिटेड दिल्ली स्थित एक ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी का मुख्य फोकस वाटर और वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल पर है। यह टर्नकी सर्विसेज देती है, यानी इंजीनियरिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन तक का पूरा समाधान खुद ही उपलब्ध कराती है। कंपनी की सर्विसेज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर और डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज शामिल हैं। मार्केट अवसर और सरकारी पहल। भारत में वाटर और सीवरेज वर्क का कुल मार्केट साइज 12 लाख रुपए करोड़ है। अभी तक सिर्फ 4-5 लाख करोड़ का काम ही पूरा हुआ है, यानी आगे ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है। सरकार हर साल लगभग 1 लाख रुपए करोड़ केंद्र प्लस राज्य बजट मिलाकर वाटर सप्लाई और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पर खर्च करती है। भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। अनुमान है कि 2030 तक जल की मांग सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी। लगभग 50% पानी की आवश्यकता 2030 तक पूरी नहीं हो पाएगी। यह स्थिति वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की कंपनियों के लिए बड़ा अवसर, मार्केट अपॉर्चुनिटी बनाती है। सरकार ने कई बड़े कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं, जो ईएमएस एलटीडी जैसी कंपनियों के लिए लाभकारी हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई, नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम नकीम, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन GWMR, नमामि गंगे परियोजना, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। वित्तीय प्रदर्शन और अनुपात फाइनेंशियल्स। सेल्स राजस्व मार्च 2021 में 331 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 972 रुपए करोड़ तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 72 रुपए करोड़ 2021 से बढ़कर 184 रुपए करोड़ 2025 हो गया। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर मार्च 2024 में 27 रुपए 44 पैसे से बढ़कर मार्च 2025 में 33 रुपए 5 पैसे तक पहुंचा। कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है, कर्ज नहीं के बराबर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगभग 20.4% केगर की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। चिंता का विषय डेब्टर डेज, रिसीवेबल डेज 112 से बढ़कर 141 दिन हो गए हैं, यानी पेमेंट कलेक्शन में देरी हो रही है। हाल के विकास, रीसेंट डेवलपमेंट्स। जनवरी 2025 इंदौर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट मिला 416 रुपए 46 पैसे करोड़, जिसमें ईएमएस का 26% हिस्सा है, जेवी के तहत। नागपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क DBFOT मॉडल का प्रोजेक्ट मिला 105 रुपए 8 पैसे करोड़। फरवरी 2025 ईएमएस को नोएडा जेपी विश टाउन में मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट सिविल प्लस MEP वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी वैल्यू 272 रुपए 88 पैसे करोड़ है। मार्जिन प्रोफाइल और गाइडेंस। एबिटडा मार्जिन्स IPO FY22 के समय 30 से 31% थे, जो अभी घटकर 26% पर आ गए हैं। मार्जिन घटने का कारण ज्यादा प्रतिस्पर्धा में बिडिंग, प्रोजेक्ट मिक्स में बदलाव। प्रोजेक्ट्स के आधार पर मार्जिन 15 से 20% तक कम या 30 से 35% तक ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टैंडअलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड मार्जिन। स्टैंडअलोन मार्जिन 30% पर मजबूत हैं। कंसोलिडेटेड मार्जिन कम है, जिसकी वजह है SPVs स्पेशल पर्पस व्हीकल्स की बिलिंग साइकिल और प्रोजेक्ट टाइमलाइन। भविष्य का मार्जिन गाइडेंस। कंपनी का लक्ष्य है एबिटडा मार्जिन्स को 25 से 30% रेंज में बनाए रखना। पैट मार्जिन्स को 20 से 22% के बीच रखने की योजना है। भौगोलिक उपस्थिति और प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ईएमएस की मौजूदगी भारत के 5 राज्यों में है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। राजस्व योगदान FY25: उत्तर प्रदेश 36%, राजस्थान 19%, उत्तराखंड 15%, बिहार 7%, महाराष्ट्र 23%। ऑर्डर बुक और पाइपलाइन। अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक
ईएमएस एलटीडी के पास 2,236 रुपए करोड़ का मजबूत पेंडिंग ऑर्डर है। टेंडर पाइपलाइन कंपनी के पास लगभग 4,500 रुपए करोड़ की टेंडर पाइपलाइन है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि ऐतिहासिक 10 से 15% कन्वर्जन रेट के आधार पर अगले कुछ क्वार्टर्स में 600,700 करोड़ के नए ऑर्डर जुड़ सकते हैं। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन मौजूदा ऑर्डर बुक का 90% हिस्सा अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि लगातार नए टेंडर मिलने से ऑर्डर बुक में नियमित रिफिल होता रहेगा। FY26 रेवेन्यू गाइडेंस मैनेजमेंट ने FY26 के लिए 25 से 30% टॉप लाइन ग्रोथ का अनुमान लगाया है, यानी राजस्व 250-300 करोड़ तक पहुंच सकता है। ऑर्डर बुक स्प्लिट 31 मार्च 2025 तक। कंस्ट्रक्शन वर्क 77%, ऑपरेशन और मेंटेनेंस OM 23%, सर्विस स्प्लिट वाटर और वेस्ट वाटर 75%, बिल्डिंग वर्क्स 19%, पावर वर्क्स 6%, प्रोजेक्ट बटा बिजनेस मिक्स और स्ट्रैटेजिक फोकस। कंपनी का मुख्य बिजनेस वाटर सेक्टर, सीवेज और वाटर सप्लाई है, जो कुल राजस्व का 70 से 80% हिस्सा देता है। बाकी राजस्व पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य EPC वर्क्स से आता है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है, खासकर पावर सेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में। ईएमएस एलटीडी का रियल एस्टेट डेवलपमेंट में कोई बिजनेस नहीं है। मैनेजमेंट आउटलुक और विजन। मैनेजमेंट कंपनी और सेक्टर की ग्रोथ को लेकर बहुत पॉजिटिव और आशावादी है। उनका कहना है कि जब तक इंसान इस धरती पर हैं, तब तक यह बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। कंपनी को भरोसा है कि वह 25 से 30% टॉप लाइन ग्रोथ और 20 से 22% पैट मार्जिन बनाए रखेगी। इसका सपोर्ट है मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन और पॉजिटिव सेक्टर ट्रेंड्स। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स और बढ़ेगा, खासकर दिल्ली और गंगा नदी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में। कंपनी के कंपेटिटिव एडवांटेजेस: टेक्निकल एक्सपर्टीज, एसेट लाइट मॉडल, मजबूत वेंडर मैनेजमेंट, इन हाउस इंजीनियरिंग। मुख्य रिस्क और वॉच पॉइंट्स: वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो। सबसे बड़ा रिस्क वर्किंग कैपिटल की जरूरत और कैपेक्स के बाद नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। कलेक्शन और कैश जनरेशन में सुधार जरूरी है। मार्जिन प्रेशर: सरकारी EPC टेंडर्स में कड़ी प्रतिस्पर्धा से मार्जिन पर दबाव है। हालांकि कंपनी को भरोसा है कि वह इंडस्ट्री लीडिंग पैट मार्जिन बनाए रखेगी, लेकिन उतार चढ़ाव संभव है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस: निवेशकों की चिंता है कि कंपनी ने ब्रिज बिहारी पल्प का अधिग्रहण क्यों किया। मैनेजमेंट ने भरोसा दिया है कि इस पर विस्तृत प्रेस रिलीज जारी करके पूरी पारदर्शिता दिखाई जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 तक। प्रमोटर्स के पास कंपनी में सबसे बड़ा हिस्सा है 69.70% और यह सितंबर 2024 से स्थिर बना हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 28.46% सितंबर 2024 से बढ़कर 29.72% जून 2025 हो गई है। शेयर होल्डर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2024 में 94,855 से बढ़कर जून 2025 में 1,29,977 हो गई। FIIs विदेशी निवेशक और DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक का हिस्सा कम है और हर तिमाही में थोड़ा बहुत बदलता रहता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।